बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तराई में बसे एक सुंदर लेकिन गरीब गांव में देवव्रत नाम का एक युवा रहता था। देवव्रत का जीवन साधारण था, लेकिन उसके विचार असाधारण थे। उसके पिता एक छोटे किसान थे। उनके पास कुछ बीघा जमीन थी, जो हर साल अच्छी फसल दे भी दे तो मुश्किल से घर चल पाता। देवव्रत की माँ दिन रात चरखा चलाकर कपड़ा काटती, ताकि थोड़ा बहुत पैसा घर में आ सके। देवव्रत बचपन से ही पिता से सुनता आया था, बेटा, मेहनत करने वाले को भगवान भी निराश नहीं करता। भाग्य वही होता है जहाँ मेहनत होती है। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो हर काम को भाग्य के भरोसे छोड़ देते थे। उनके खेतों में घास उगाती थी, लेकिन वो कहते, भगवान ने चाहा तो फसल होगी। देवव्रत को ये कभी ठीक नहीं लगता। उसे लगता, अगर भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं तो कुछ करने के लिए ही दिए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। देवव्रत के पिता भी हताश होकर चारपारी पर पड़ गए। माँ के पास घर चलाने के लिए कुछ नहीं बचा। देवव्रत ने स्कूल छोड़ दिया और मजदूरी करने लगा। पहले दूसरों के खेत में हल चलाता, फिर शाम को नदी से पानी भरकर घर लाता। माँ रात को आंसू बहाती, बेटा, भगवान क्यों इतनी कठिन परीक्षा लेता है। देवव्रत माँ को दिलासा देता, माँ, भगवान नहीं, हमारी मेहनत ही हमें रास्ता दिखाएगी। आप देखना, हम कुछ करेंगे। उसने पड़ोस के गांव में जाकर काम करना शुरू कर दिया। किसी के खेत में नाला खोदता, किसी के घर की दीवार बनाता। जो पैसे मिलते उससे थोड़ा राशन आता। लेकिन गांव में कुछ लोग अब भी कहते, पगला लड़का, भाग्य से लड़ रहा है, भाग्य में नहीं लिखा तो क्या कर लेगा। देवव्रत सुनता और चुपचाप फिर से अपने काम में लग जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर में भगवान गौतम बुद्ध प्रवचन देने आ रहे हैं। कई लोग वहां जाने लगे, कोई ज्ञान के लिए, कोई दर्शन के लिए, कोई ऐसे ही मेले जैसा समझकर। देवव्रत ने माँ से कहा, माँ, मैं भी बुद्ध के दर्शन करूंगा। सुना है वे कर्म की बात करते हैं, भाग्य की नहीं। माँ ने बेटे को प्यार से देखा। बेटे की आंखों में एक अजीब चमक थी, आशा की, बदलाव की। माँ ने कांपते हाथों से एक मोटी रोटी कपड़े में बांध दी। बेटा, खाली पेट ज्ञान कहाँ टिकेगा, ये खा लेना। देवव्रत पैदल ही नगर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके पैरों में थकान नहीं थी। कहीं एक छांव में बैठता, कहीं नदी का पानी पीता। नगर के बाहर एक बड़ा सा बोधि वृक्ष था। उसके नीचे गौतम बुद्ध विराजमान थे। चारों तरफ हजारों लोग बैठे थे, राजा महाराजा से लेकर गरीब किसान तक। हवा में शांति थी, लेकिन बुद्ध के शब्द जैसे किसी के दिल को भीतर तक झकझोर देते थे। बुद्ध बोले, हे लोगों, याद रखो, जिस तरह पेड़ को बीज चाहिए, उसी तरह भाग्य को कर्म चाहिए। अगर बीज न बोया जाए तो कोई वृक्ष नहीं उगता। ऐसे ही अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो भाग्य कहाँ से उगेगा। देवव्रत की आंखों में चमक थी। उसे लगा जैसे बुद्ध उसी से बात कर रहे हों। प्रवचन के बाद बुद्ध ने लोगों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया। देवव्रत हिम्मत करके आगे बढ़ा। फटे पुराने कपड़े, धूल भरे पांव, लेकिन आत्मविश्वास से भरी आंखें। देवव्रत ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, अगर कर्म इतना बड़ा है तो फिर कुछ लोग जन्म से ही दुख क्यों पाते हैं? क्यों कोई अमीर है, कोई गरीब? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास ही पड़े सूखे पत्तों को हाथ में लिया। वत्स, ये पत्ते देखो, इनमें से कुछ अभी गिरे हैं, कुछ कल गिरेंगे, कुछ हरे रहेंगे। पर क्या ये सब एक ही पेड़ से नहीं है? जीवन भी ऐसा ही है। पूर्व जन्मों के कर्म इस जन्म के बीज हैं, लेकिन इस जन्म के कर्म अगले जन्म के बीज हैं। इसलिए हर पल तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य गढ़ रहा है। देवव्रत की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। देवव्रत वापस गांव लौटा तो उसमें एक नई ऊर्जा थी। अब उसने ठान लिया कि वो केवल अपने लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए कुछ करेगा। उसने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। हम तालाब खोदेंगे ताकि सूखा पड़े तो पानी की कमी ना हो। हम मिलकर बाड़ बनाएंगे ताकि जानवर फसल बर्बाद न करें। कुछ ने कहा, क्या फायदा, भाग्य में नहीं होगा तो क्या होगा। देवव्रत ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो, आज हम अपना भाग्य खुद खोदेंगे तालाब में।
लोग हंसे भी, लेकिन कुछ ने कंधे से कंधा मिला लिया। तालाब खुदा, नहरें बनी, फसलें अच्छी होने लगी। गांव में जिन घरों में पहले भूख रहती थी, वहां अब अन्न के बोरे दिखने लगे। देवव्रत अब हर किसी से कहता, किसी और के भरोसे मत बैठो, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भाग्य है। फिर एक बार गांव पर विपत्ति आई। एक रात तूफान आया, खेत बर्बाद, कच्चे घर गिर गए, गांव के लोग फिर टूटने लगे। सब देवव्रत के पास आए, अब क्या करें, देख सब मेहनत बेकार गई। देवव्रत ने रात भर गांव वालों को सांत्वना दी। अगर खेत उजड़ गए तो क्या हुआ, हाथ पैर तो सलामत है ना, फसल फिर उग जाएगी, तूफान ने तो हमें नहीं उखाड़ा। अगले दिन देवव्रत सबसे पहले अपने ही टूटे घर के मलबे से ईंट निकालने लगा। बाकी लोग भी उसे देखकर जुट गए। 1 महीने में गांव फिर खड़ा था, पहले से ज्यादा मजबूत। गौतम बुद्ध से अंतिम भेंट। कई साल बाद देवव्रत वृद्ध हो चुका था। उसके बेटे बेटियां अब गांव संभाल रहे थे। गांव अब पिछड़ा नहीं था, वहां कुएं थे, तालाब थे, स्कूल था। लोग मेहनती थे, कर्म को पूजते थे। एक दिन खबर आई कि बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। देवव्रत अब वृद्ध शरीर लेकर फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। देवव्रत ने बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आपने जो कहा था वो मैंने जीवन भर माना, कर्म को पूजा बनाया। देखिए, आज मेरा गांव भूखा नहीं सोता, सब मिलकर मेहनत करते हैं। बुद्ध ने देवव्रत को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन ने खुद प्रमाण दिया कि कर्म ही भाग्य है। तुम्हारा गांव अब हजारों को सिखाएगा कि हाथ जोड़ने से पहले हाथ चलाना सीखो। यही बुद्ध का मार्ग है। देवव्रत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जी लिया था। देवव्रत की कहानी बताती है, भाग्य वही है जो तुम्हारे कर्म बनाते हैं। कठिनाई चाहे जितनी हो, अगर हाथ पैर और हौसला सलामत है तो कोई हार नहीं सकता। दूसरों को कर्म की राह दिखाना भी सबसे बड़ा पुण्य है। विपत्ति में भी हार मत मानो, तूफान तो आते जाते रहेंगे। अगर आज भी कोई कहे भाग्य में नहीं लिखा, तो मुस्कुराकर कह देना, भाग्य मैं खुद लिखूंगा।